मॉर्निंग बच्चों, मैं 9th क्लास की बायोलॉजी को फिर से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और देखते हैं हमने पहले क्या पढ़ा चुका है। तो आप सब जानते हो कि हमने पिछले क्लासेस में जंतुओं का क्लासिफिकेशन पढ़ा था और जंतुओं की क्लासिफिकेशन में शायद मुझे इतना ध्यान है कि मैंने पहला संघ जो था, एक था प्रोटोजुआ। उस प्रोटोजुआ संघ को भी कंप्लीट करा दिया है। दूसरा संघ था ओरीफेरा को भी कंप्लीट करा दिया है। आज हम तीसरे संघ की बात करेंगे बच्चे, और तीसरा संघ है हमारा सिलेंट्रेटा। क्या है? तीसरा संघ है हमारा सिलेंट्रेटा। संघ सिलेंट्रेटा। ठीक है, इसको एक शब्द और एक नाम और दिया जाता है, इसको निडेरिया लिखते हैं। निडेरिया। इसके लक्षण की बात करें, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, कैरेक्टर्स की बात करते हैं, कौन से कैरेक्टर्स होते हैं इसके। सबसे पहले तो आपको बता दी जाए बेटा कि इनको सिलेंट्रेटा क्यों कहा जाता है। उसका एक कैरेक्टर है ये कि इनकी जो बॉडी जो होती है, बॉडी कैसी होती है बेटा? खोखली। क्या होती है? खोखली होती है। और खोखली होने के कारण उसमें क्या पाई जाती है? सीलोम, यानी कैविटी। इस सीलोम के नाम पर ही को नाम दे दिया गया था सिलेंट्रेटा। इसके आधार पर सिलेंट्रेटा नाम दिया गया था, बस ध्यान रखिएगा। अगली बात करें कि कितनी जातियां इसकी ज्ञात हो चुकी हैं, तो लगभग 10,000 स्पीशीज, लगभग 10,000 स्पीशीज इसकी ज्ञात हो चुकी हैं। 10,000 प्रकार के सिलेंट्रेट्स एनिमल्स ज्ञात हो चुके हैं, हमें प्राप्त हो चुके हैं, हमें मिल चुके हैं। अगले कैरेक्टर की बात करें बेटा, ये तो सातवीं पंक्ति के अनुसार कैरेक्टर हो गया। अगले कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो अगला कैरेक्टर हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है और उसको हम कह देते हैं बेटा मल्टी सेलुलर को हिंदी में कहते हैं बहुकोषीय। कैसे होते हैं शरीर? ये होते हैं बहुकोषीय होते हैं, बहुकोषीय होते हैं। बहुकोषीय होते हैं अर्थात बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के इनकी बॉडी का निर्माण करती हैं, इनके शरीर का निर्माण करती हैं। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के इनके शरीर का निर्माण करती हैं। ये हो गया। अगला कैरेक्टर क्या हो जाएगा? इसको 1 मान ले रहे हैं। दूसरे कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे तो जो दूसरा कैरेक्टर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, इनके शरीर में देह भित्ति का मतलब होता है बॉडी लेयर। तो कैसे होती है? द्विस्तरीय। कैसे होती है बच्चे? वो होती है द्विस्तरीय, अर्थात 2 स्तर पाए जाते हैं। इस प्रकार से उसको इसकी बॉडी है तो एक स्तर 0 हो गया और एक स्तर होगा, तो 1 और 2 क्या इसके हो गए? ये हो गए इसके 2 स्तर। तो इसकी बॉडी को हम कह देते हैं भैया ये क्या है? द्विस्तरीय बॉडी। तीसरी बात करें कि ये पॉलीमर होते हैं। कैसे होते हैं? पॉलीमर। कहोगे सर ये पॉलीमर क्या होता है? तो पॉलीमॉर्फिक होते हैं। पॉलीमर नहीं, पॉलीमॉर्फिक को हिंदी में कहते हैं बहु, अर्थात इनके बहुत सारे रूप होते हैं, कई रूपों में पाए जा सकते हैं। सिकुड़ भी सकते हैं, लंबाई भी बढ़ा सकते हैं, कुछ भी ये कर सकते हैं। इनकी बॉडी में ये नेचुरल एक प्रोसेस पाई जाती है, ये बहुरूपता कर सकते हैं। इसकी होती है बहुरूपता को कर सकते हैं।
अगले पॉइंट की बात करते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए अगला हो जाएगा जो इनका शरीर है, क्या शरीर है उसमें एक तंत्र पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र। इनके शरीर में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, लेकिन वो कैसा होता है, अल्प विकसित होता है। कैसा होता है, अल्प विकसित होता है, हमारी तरह पूर्ण विकसित नहीं होता है, हमारी तरह पूर्ण विकसित नहीं होता है, लेकिन पाया जाता है। अगली बता दी जाए इनके अंदर, चौथा हो गया, पांचवा और लास्ट पॉइंट श्वसन, उत्सर्जन एंड परिवहन तंत्र कैसे होते हैं भैया, अविकसित। परिवहन तंत्र कैसे होते हैं, तो अविकसित होते हैं। अगली बात की जाए कि इनका जो इनके अंदर जो बच्चे पैदा करने की प्रवृत्ति होती है तो किस टाइप की होती है, और बच्चे कैसे पैदा करते हैं, ये छठवां पॉइंट से ये कहेगा कि सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन, दोनों प्रकार का जन्म पाया जाता है, लैंगिक और अलैंगिक, दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन, दोनों प्रकार का जन्म में पाया जाता है। कहते हैं सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल बता दीजिए। तो एग्जाम्पल क्या होगा, देखिए एग्जाम्पल में इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रा, जेलीफिश, हाइड्रा हो जाएगा, जेलीफिश हो जाएगा, सी एनिमल हो जाएगा, सी एनिमल को एक नाम और दिया जाता है, समुद्री खीरा कहते हैं, समुद्री खीरा के नाम से जाना जाता है सी एनिमल को। अगला एक और है सी फाइसेलिया, मूंगा भी होता है। इस प्रकार से बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो इसमें रखे गए। अब इसमें एक लास्ट कैरेक्टर है जो मुझे बताना हमें, इनमें बेटा एक प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, मुकुलन द्वारा रिप्रोडक्शन पाया जाता है, और एक प्रकार की पुनरुत्भवन की भी क्षमता पाई जाती है। पुनरुत्भवन की जो क्षमता है इनके अंदर पाई जाती है, मुकुलन के द्वारा इनमें रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ये इनकी इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। और एक बता दिया कि मोस्टली एनिमल जो होते हैं, ये वाले मोस्टली जानवर होते हैं, मोस्टली कैसे होते हैं, तो मैराइन वाटर एनिमल कैसे होते हैं, मैराइन वाटर एनिमल होते हैं, अर्थात कहाँ रहते हैं, तो समुद्री जल में निवास करते हैं, समुद्री जल में निवास करते हैं। इनकी यह भी एक इम्पोर्टेंट विशेषता है, इम्पोर्टेंट फीचर है। ये सत्र समाप्त हो रहा है। अब हम बात कर रहे हैं इससे अगले सत्र, और अगला सत्र हमारा क्या हो जाएगा, अगला सत्र हमारा क्या हो जाएगा, प्लेटीहेल्मिंथेस। इंपॉर्टेंट है, प्लेटीहेल्मिंथेस, प्लेटीहेल्मिंथेस। जो प्लेटीहेल्मिंथेस है उसको हम कैसे पढ़ते हैं, प्लेटीहेल्मिंथेस ये चौथा संघ है। कैसा संघ है, संघ कैसा है, चौथा है। प्लेट शब्द आ गया, कैसा आ गया बेटा, प्लेट शब्द आ गया, और प्लेट शब्द आ गया इसका कैसे होंगी, चपटे होंगे, इसलिए हम चपटे क्रम भी कहते हैं,
इस संघ में रखे हुए सभी जंतुओं को क्या कहते हैं बेटा? चपटे कृमि कहा जाता है। चपटे कृमि को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अर्थात शरीर इनका चपटा होगा। इनके अंदर पाचन तंत्र, इनके अंदर जो पाचन तंत्र होगा, पाचन तंत्र होगा वो अविकसित होगा। कैसा होगा सर? पाचन तंत्र कैसा होगा सर? तो अविकसित होगा, इनकम्प्लीट होगा। ठीक है, अगली बात करिए कैसे होते हैं बेटा? पैरासाइट होते हैं। कैसे होती है? पैरासाइट। पैरासाइट सब कहोगे सर पैरासाइट क्या होता है? बताएंगे मुझे। पैरासाइट का ऑपरेशन करते हैं। कैसे? क्या होते हैं? देखिए, परजीवी, इनको कहते हैं हिंदी में हम परजीवी। परजीवी का मतलब होता है ऐसे जीव या जंतु जो दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जो दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं, जो दूसरों से क्या करते हैं भैया? भोजन प्राप्त करते हैं। दूसरों से भोजन प्राप्त करते हो, दूसरों पर भोजन के लिए डिपेंड है। किस प्रकार के होते हैं? तो परजीवी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के परजीवी होते हैं। एक होता है एक्सोपैरासाइट, ये होते हैं सर एक्सोपैरासाइट, और एक होते हैं एंडोपैरासाइट। एक्सोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। एक्सोपैरासाइट वो होते हैं जो शरीर से बाहर, परजीवी का मतलब समझ गए? जो दूसरों के ऊपर रहकर जीवित करते हैं, जैसे जुआ है, दूसरों का खून पीता रहता है, दूसरों से पोषण प्राप्त करता है, तो ये परजीवी कहलाते हैं। परपोषी वो होंगे जो केवल भोजन दूसरों से प्राप्त करते हो, किसी को हानि ना दें, लेकिन भोजन खुद भी प्राप्त कर लें तो वो हो जाएंगे परपोषी। लेकिन जो दूसरों का खून चूसते हो, दूसरों के ऊपर रहकर जीवित करते हो, उनको कहते हैं बेटा परजीवी, जो दूसरों के शरीर पर रहकर जीवित करते हैं। एक्सोपैरासाइट वो होते हैं जो शरीर से बाहर रहते हैं, और एंडोपैरासाइट वो होते हैं जो किसी भी जीव के शरीर के अंदर रहते हैं। शरीर से बाहर जैसे मान लो आपको किलनी भी हो जाएगी एक प्रकार की, जुआ भी हो जाता है। और इधर एंडोपैरासाइट की बात करें तो एंडोपैरासाइट में हमारे आ जाता है जैसे एस्केरिस, इस प्रकार के जंतु आ जाते हैं। तो परजीवी की बात हो गई। बात किसी का करते हैं हेलमिंथ्स। तो जो प्लेटीहेलमिंथ्स के जंतु थे वो परजीवी थे। और कैसे परजीवी हैं? प्लेटीहेलमिंथ्स के सभी जंतु अंतः परजीवी होते हैं। अंतः परजीवी होते हैं। सभी जंतु कैसे परजीवी होते हैं? अंतः परजीवी होते हैं। अगला कैरेक्टर हो जाएगा इसका, इनके अंदर जो मतलब कंकाल है, श्वसन है, परिसंचरण है, ये तो अविकसित रहते हैं। और उत्सर्जन के लिए ये इम्पोर्टेंट है, उत्सर्जन के लिए ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं, फ्लेम सेल्स, ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं। उत्सर्जन के लिए ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये बाइसेक्सुअल होते हैं, बात में ध्यान रखिएगा। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है एक ही जीव के अंदर नर और मादा दोनों के लिंग उपस्थित होते हैं। नर और मादा दोनों के लिंग उपस्थित होते हैं एक ही जीव के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे इसको हम बता देते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? उदाहरण एग्जाम्पल हो जाएगा प्लेनेरियम,
प्लेनेरिया, फैसियोला, फैसियोला, फैसियोला हेपेटिका, प्लेनेरिया, सिस्टोमा, सिस्टोमा, सिस्टोमा हो जाएगा। इसके साथ में टीनिया सोडियम, टीनिया सोडियम, टीनिया सोडियम भी इसका मुख्य धातु होता है। इस प्रकार से प्लेटिहेल्मिन्थेस के बारे में हमने मुख्यतः स्टडी कर दिया है और अब यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। बाकी जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में प्राप्त हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, गुड लक, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।